तो इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का हाई प्रोफाइल ड्रग्स पेंडलिंग मामला सामने आया है। नब्या मलिक और अयान खान की कोर्ट में पेशी हुई है। एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया है। 5 दिन की रिमांड पर नब्या मलिक से कड़ी पूछताछ हुई है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्रग पेडलर्स को कोर्ट में पेश किया गया है। 5 दिन की रिमांड पर नब्या मलिक से पूछताछ हुई है। इसी बीच बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर 421 एनएचएम कर्मियों ने सीएमएचओ को सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। जिले में 3 एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। 10 सूत्री मांगों को लेकर 18 दिनों से हड़ताल पर बैठे थे एनएचएम कर्मी। मनेंद्रगढ़ में भी नाराज है एनएचएम कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा, वहां भी देखने को मिला है। इस्तीफे से पहले धरना स्थल पर किया गया हवन। सीएमएचओ कार्यालय में इस्तीफा दिया जा रहा है। इस बीच रायपुर से खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर वामपंथी उग्रवाद प्रभाग की कल बैठक होगी। नक्सलवाद के खिलाफ आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा समेत तेलंगाना के डीजीपी शामिल होंगे। कई राज्यों के गृह विभाग के आला अधिकारी भी शामिल होंगे। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इमरजेंसी में सोते रहे डॉक्टर, भटकते रहे मरीज। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं। भर्ती मरीजों को नहीं मिल पा रहा है इलाज। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो गोंडा से खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर डॉक्टर आराम फरमा रहे, मरीज परेशान हो रहे। इमरजेंसी में सोते रहे डॉक्टर। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं। भर्ती मरीजों को नहीं मिल पा रहा है इलाज। प्रयागराज से खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर तालाब में मिला है छात्रा का शव। 2 दिन पहले घर से गायब हुई थी छात्रा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सराय मरेज थाना क्षेत्र के खकैचा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहा है। यहाँ पर तालाब में छात्रा का शव मिला है। 2 दिन पहले घर से गायब हुई थी छात्रा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बुरहानपुर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर दाऊदी बोहरा समाज द्वारा हर्षोल्लास, श्रद्धा और अनुशासन के साथ विशाल जुलूस निकाला गया है। खास बात यह रही कि इस धार्मिक आयोजन में समाजजनों ने धार्मिक ध्वज के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी शान से थामा, जिसमें एकता और देश प्रेम का संदेश पूरे शहर में गूंजा है। गणेश विसर्जन को लेकर भोपाल पुलिस पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। शहर के सभी घाटों और प्रमुख मार्गों पर 2500 से अधिक पुलिस बल तैनात रहेगा। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में लगातार बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। उसके अलावा पूरी तैयारियां हो गई हैं। इसमें सभी स्थानीय स्तरों पर जितने भी आयोजन समितियां हैं उनके साथ भी बैठकें की गई हैं। शांति समिति के साथ साथ आयोजकों के साथ भी अलग अलग जगहों बैठकें हुई हैं। यहाँ भी कंट्रोल रूम में केंद्रीय स्तर पर भी एक बैठक हुई और आज भी एक बैठक विसर्जन को लेकर के है, जिसमें खासतौर पर जितने भी विसर्जन स्थल हैं और ख़ासतौर पर जितने घाट हैं वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सभी जगहों पर मार्गों में और जो खासतौर पर जो विसर्जन स्थल है उन जगहों पर सीसीटीवी भी लगाया जाएगा। राजगीर स्थित पंच पहाड़ियों के बीच बने भव्य भूटानी मंदिर का उद्घाटन गुरुवार को भूटान के प्रधानमंत्री दशा टोब्गे ने किया है। पारंपरिक बौद्ध रीति रिवाजों के साथ मंदिर परिसर में पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण हुआ।
इस विशेष अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, भूटान के प्रमुख धार्मिक गुरु जय खोनपो, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील सिंह, जिलाधिकारी एसपी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। आज भारत के लिए और भूटान के लिए, दोनों देशों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। राजगीर ये हमारा देश के लिए ही नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र है और पवित्र धरती इस राजगीर में भूटान के प्रधानमंत्री जी और उनके धर्मगुरु सबसे दोनों यहाँ आकर के पूरा भूटानीज टीम के साथ आज इस बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया और भूटान और भारत का पुराने संबंधों को, चाहे वह आध्यात्मिक संबंध हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो और हमारे दोनों देशों के बीच में, जनता के बीच में जो संबंध है, ये सबको मजबूत करने के लिए एक प्रतीक है। केंद्र सरकार के जीएसटी स्लैब घटाने के निर्णय पर देश भर से राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एमपी के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सबनानी ने मीडिया से चर्चा की है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की 140 करोड़ आबादी के हित में गांव, गरीब, किसान और आमजन को राहत पहुंचाने के लिए जीएसटी दरों को 4 की जगह सिर्फ 100 स्लैब में करने का अत्यंत सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। काउंसिल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। मैं समझता हूँ कि 28% तक जीएसटी लगता था, उसको अब 18 तक लाया गया और 2 ही स्लैब बनाए गए, 18 और 5। और इसमें जो मौलिक आवश्यकता की जितनी वस्तुएं हैं, छोटी मोटी घरेलू जो हमको रोज़मर्रा में आवश्यकता पड़ती है, जिनके बिना किसी भी परिवार का काम नहीं चलता, उस पर उसको 5% में रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और जीएसटी काउंसिल को बहुत बधाई देता हूं। बहन निर्मला सीतारमण जी ने कल इसकी घोषणा की है और एक बड़ी राहत देश को मिली है और उसमें जो आम वर्ग के लिए जो राहत हुई है, उसमें छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के आटे और रोटी से लेकर के और जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, इसमें भी जो जीएसटी की दरें कम की गई हैं। अब 2 स्लैब में जीएसटी रहने वाली है, तो मुझे लगता है कि इसका सीधा लाभ आमजन को मिलने वाला है। श्रीमान राहुल गांधी को तो जीएसटी पता ही नहीं है। कांग्रेस में जीएसटी किसको पता है? जिसको पता है वो आगे बात कर ले। जीएसटी के बारे में भारत के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी और जीएसटी लागू करते समय भी भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का कहा था कि धीरे धीरे सने सने हम एक टैक्स एक प्रणाली की तरफ आगे बढ़ेंगे और टैक्सों के जो स्लैब है उसको धीरे धीरे इकजाई करके संपूर्ण जो व्यापारिक जगत है या उपभोक्ता है उसको एक जैसे स्लैब में लाकर कुछ स्लैब बड़े और एक छोटा स्लैब में देकर सबको लाभ देंगे। नीमच के गुप्ता नर्सिंग होम में इलाज के दौरान सत्यनारायण बंजारा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दूसरे दिन भी मृतक के परिजन और बंजारा समाज के लोग जिला अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन करते रहे। बारिश के बावजूद समाजजन और परिजन सुबह से ही धरने पर डटे रहे। हमारा भाई है, हम तीनों भाई, दोनों भाई यहाँ पर बैठे हैं और वो परिवार वाला भाई है जो बॉडी को लेकर चला गया, हमारे को मालूम नहीं है। और गांव डाली का और हम रहते हैं जोड़मी पर, जोड़मी में रहते हैं। आप क्या लगते हो? हम सगे भाई है उसका मरीज का। जी, कल से जो इनकी डिमांड थी लगभग मजिस्ट्रियल जांच की, जैसा आपको पता है कि कलेक्टर महोदय ने कल आदेश कर दिए थे। कलेक्टर महोदय के द्वारा रेड क्रॉस से इनके परिवार के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता का चेक भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त संबल में उनका पंजीयन है तो वो सहायता राशि भी मिलेगी। और जैसे कि इनकी डिमांड थी कि मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भी प्रकरण भेजा जाए, तो वो भी हमने उस पर इनकी सहमति दे दी। जांच होगी उसमें आपकी तरफ से कोई भी बैठ सकता है।
बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत डवाली खुर्द के अंतर्गत आने वाले नावघाट से टेमरू फालिया तक 3 किलोमीटर की सड़क ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के लिए अभी भी सपना बनी हुई है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए आज भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ट्रैक्टर चालक अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकालते हैं और बरसात के दिनों में इमरजेंसी हालत में मरीजों को अस्पताल तक ले जाना नामुमकिन हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या लगभग 45 सालों से कायम है। पंचायत और जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद आज तक ना तो सड़क बनी और ना ही राहत मिली है। मैं बोल रहा कि 50 साल हो गया मेरे यहाँ बस्ती हो सफेद आ गया, ना रोड ना गिट्टी ना नमोरो, ना सरपंच ध्यान देता, ना कोई गांव वाला ध्यान देता, ना कोई पंचायत ध्यान देती। कितने सालों से ये दिक्कत है? ये दिक्कत है 45 साल हो गया। अच्छा, यहाँ से स्कूल के बच्चे भी जाते हैं? हाँ जाते हैं ना। अच्छा, बहुत समस्या है मतलब है ना? बहुत समस्या। आप क्या चाहते हो? अब हमको रोड होना है। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आप? हाँ, आप क्या मांग कर रहे हैं? हाँ रोड की मांग कर रहे हैं। अमरोहा जनपद के सदन गली थाना क्षेत्र में करवाला रोड ढक्का के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से गौ तस्कर शोएब घायल हो गया है, जबकि उसका साथी दानिश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खोखा गौकशी से इस्तेमाल में की गई बाइक और उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।